हेलो गाइज, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारा चैनल शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए ठोक के। ठीक, देखा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हम द्विघात समीकरण ही चल रहा है हमारा। द्विघात समीकरण ही चल रहा है हमारा। द्विघात समीकरण का चैप्टर चल रहा है। द्विघात समीकरण ही चल रहा है। हम द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 पढ़ रहे हैं। अब प्रश्नावली 4.2 का 2 ही प्रश्न बचा हुआ है, पांचवा और छठवा। आज पांचवा बता देंगे, कल छठवा बता देंगे। हो सकता है आज ही पढ़ा दें पांचवा छठवा। तो देखें द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का पांचवा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन। ठीक, तो पांचवा क्वेश्चन आप देखें इसे। हाँ, आप ये ध्यान रखेंगे कि आप उदाहरण लगाते हुए चलेंगे। उस जो एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं, उदाहरण, पिछला उदाहरण सब लगाते हुए चलेंगे। आप उदाहरण लगाते हुए रहेंगे। हम तो बताएंगे बाद में उदाहरण भी, लेकिन आप उदाहरण लगाएंगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा। तो उदाहरण लगाते हुए चलेंगे आप। तो देखें पांचवें प्रश्न पे आए हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन समझें। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है मतलब आपसे कह रहा है कोई समकोण त्रिभुज है। मान लो यही आपका समकोण त्रिभुज है। ऐसे छोटा सा मान ले समकोण त्रिभुज है। ठीक, उस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है और उस समकोण त्रिभुज का जो आधार है, ठीक, वो आधार जितना है, मतलब ऊंचाइया जितना है, उस समकोण त्रिभुज का लंब जितना है, ऊंचाई जितना है, ठीक, उस ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम क्या है? आधार है। 7 सेंटीमीटर कम क्या है? आधार है भाई, आधार। 7 सेंटीमीटर कम क्या है? आधार है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हाँ, तो इस समकोण त्रिभुज का ये आपसे क्या कह रहा है, समझे प्रश्न को। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो उस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है? ऊंचाई कम है भाई, आधार नहीं, ऊंचाई। मतलब अगर आधार आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक, आधार आपका अगर 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 - 7, ठीक, बराबर 3 सेंटीमीटर। मतलब आप ये मान के चलें कि ऊंचाई चाहे जितना रहे, हमें पता नहीं है कितना है, उसको हम मान लेंगे। तो ऊंचाई जो है वो आधार से, उस समकोण त्रिभुज के आधार से, आधार जितना है 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है? ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखें आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको कर्ण दे दिया गया है। आपको कर्ण दे दिया गया है। आप यार ये ध्यान में रखेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ = 0। ठीक, आप ये मान के चलेंगे यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यही आपसे कह रहा है। ठीक, तो देखें हमको एक कंडीशन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऐसा इसलिए दिया है भाई साहब कि उसको हम देखें कोई समकोण त्रिभुज है। देखें आप, मान लो हमने माना यही समकोण त्रिभुज है, ठीक, ABC, ठीक, यही समकोण त्रिभुज है, हमने मान लिया। अब अगर मान लो ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अब आप क्या करें, ऊंचाई को यक्ष मान लें। ऊंचाई को यक्ष मान लें। ठीक,
ऊंचाई को यक्ष मानेंगे आप। मात्रक दिया हुआ भाई 13 सेंटीमीटर, तो हम उस पर भी सेंटीमीटर लगा दिए हैं, अगर नहीं दिया रहता तो कुछ नहीं लगाते। ठीक, तो हमने अगर ऊंचाई को यक्ष सेंटीमीटर माना है तो आधार कितना हो जाएगा, आधार ज़्यादा होगा। अगर हम आधार को यक्ष मानते तो ऊंचाई यक्ष माइनस 7 हो जाता है, 7 कम है, और अगर इसको यक्ष मान लिए तो इसमें 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 अधिक है 7 सेंटीमीटर। ठीक, x + 7 वो आप एडजस्ट करेंगे जो सही लगेगा। अगर आप इसको यक्ष मान लेंगे तो वहाँ x - 7 रहेगा, इसको यक्ष माने हैं तो x + 7 रहेगा। ठीक, और कड़ कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, कड़ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखें आप क्या करेंगे, मान लेंगे, माना आप क्या करें, माने हैं माना, ऐसे आप हल लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यक्ष सेंटीमीटर। ठीक, तब समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार यक्ष + 7 हो जाएगा, ठीक, यक्ष + 7 हो जाएगा। क्यों, अगर हम इसको यक्ष मानते तो यक्ष - 7 हो जाता, क्योंकि ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है भाई साहब। ठीक, ये प्रश्न आपको समझ में आया है कि नहीं, मतलब देखें आप, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये लाइन समझ में आई है कि नहीं, जो यहाँ तक लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो समझ में आना चाहिए भाई। क्यों ऊंचाई को कहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है, ना कि आधार को, ऊंचाई को कहा है ना कि आधार को। हाँ, तो आप उसको ध्यान देंगे। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x सेंटीमीटर, तब समकोण त्रिभुज का आधार x + 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब आप क्या करें, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज है, आप ऐसे लिखें, कड़ बराबर, समकोण त्रिभुज का कड़ कितना, 13 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का वर्ग बराबर शेष बची दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक, कड़ का वर्ग बराबर शेष बची दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सुने आप, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यह जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में, और किसी त्रिभुज में नहीं लगेगा। तो कड़ का वर्ग बराबर शेष बची दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक, कड़ का वर्ग बराबर शेष बची दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आप लगाएं समकोण त्रिभुज में, ऐसे आप लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे आप लिखेंगे। अब क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखें पाइथागोरस प्रमेय रटा होना चाहिए भाई। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय हल करके भी एक तरीके से आएगा, जैसे प्रमेय आप हल करते हैं तो नीचे आ जाता है कि यही मने प्रमेय हल करे होंगे आप। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो रटा होना चाहिए भाई, रटा होना चाहिए कि कड़ का वर्ग बराबर शेष बची दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता। ठीक,
अब कर्ण क्या है, कर्ण हमें दिया हुआ 13, 13 का स्क्वायर आप बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगावें। कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर बराबर लंब कितना दिया, लंब हमने कितना माना है, लंब को लंब कहें या ऊंचाई कहें, लंब कहें या ऊंचाई कहें, दोनों एक कहें। आप यहाँ लंब लिख दें चाहे ऊंचाई लिख दें, ठीक है। ऊंचाई भी है समकोण त्रिभुज की, लंब भी है। देखो 90 अंश का कोण बन रहा है भाई, और ये ऊंचा तो भाई ऊंचाई तो भी दर्शा रहा है कि इतना ऊंचा है। लंब कितना हम माने हैं यक्स, तो यक्स का स्क्वायर प्लस प्लस। अब देखें यक्स प्लस आधार क्या है, यक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप सरल करें, इस चीज़ को आप सरल करें, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं, इस चीज़ को आप सरल करेंगे तो द्विघात संकर्ण के व्यापक रूप में आ जाएगा। द्विघात संकर्ण का व्यापक रूप होता कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, यही होता है, ठीक। तो आप जब इस व्यापक रूप में आएगा तो आप चाहे जो फार्मूला लगा के, मतलब द्विघात संकर्ण का जो 3 नियम पढ़े हैं, क्या क्या 3 नियम तो अभी नहीं पढ़ाए हैं, गुणनखंड विधि अभी पढ़ाए हैं, तो गुणनखंड विधि से हम हल कर देंगे। और इसे तीनों विधि जान जाएंगे तो आप चाहे जिस विधि से हल करेंगे उससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिस विधि से लगाएंगे आंसर उतने आएगा, ठीक। देखें अब करें हल। अब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 3 हम 169, 13 का स्क्वायर 169, ठीक, 169 बराबर, ठीक। अब यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें प्लस, इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, लिखा है यक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट में होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रटा होना चाहिए फार्मूला भाई, जितनी फार्मूला है एक से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर मतलब 6 से 7 8 जितना फार्मूला वो सब रटे रहो, आगे काम आता है। वही फार्मूला आगे चल के यूज होता है, कहीं ना कहीं फार्मूला यूज होता है भाई। फार्मूला रट लेना चाहिए, चाहे जो फार्मूला रट लेना चाहिए वो ज़रूरी रहता है। तो देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लगावें फार्मूला, आप लगावें फार्मूला। देखें इस यक्स को आप ए मान लें, इस 7 को आप बी मान लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो लगावें आप प्लस, यक्स को ए माने हैं तो फार्मूला क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माने हैं 7 को, 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 2 फार्मूले में है गुणे ए गुणे बी 2ab, ठीक। तो ए क्या है यक्स है, बी क्या है 7 है, ठीक। इतना कर लिया, आप इसको सरल करें, बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगावें, बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगावें। 169 लिखा है, 169 लिख दें, बराबर लगा है बराबर लगा दें। अब देखें इस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, समान चिन्ह है जुड़ जाएगा, वह समान चिन्ह है वही चीज़ है जुड़ जाएगा। देखें चर चर जुड़ेगा, अचर अचर जुड़ेगा। इस एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या 1 है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 1 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा उतर जाएगा। प्लस प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 सते 49 प्लस इसका गुणा इसमें, इसमें 2 का गुणा यक्स में करेंगे 2 यक्स, पहले आप इसका गुणा कर दें, 2 का गुणा 7 में करेंगे 14 गुणे यक्स 14 यक्स, ठीक। अब आप क्या करें, इन घातों का आप क्या करें, घटता हुआ क्रम लिखेंगे, आप घातों का घटता हुआ क्रम लिखेंगे, द्विघात समकर्ण के व्यापक रूप में आ जाएगा। घातों का घटता हुआ क्रम लिखेंगे, द्विघात समकर्ण के व्यापक रूप में आ जाएगा। तो लिखें आप, सबसे पहले आप देखें रास्ते में सबसे ज़्यादा घात कौन सा है, एक्स स्क्वायर, आप लिखें
2x² लिखा है, 2x² लिख दें। आप इसको बराबर के उधर अभी लेकर चले जाएंगे। 2x², उसके बाद x² और कहीं है नहीं है। अब x ढूंढें, x है +14x, +14x लिख दें। ठीक, अचर पद +49 169 बराबर के इधर है, उधर जाएगा, -169 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब देखा, इतना समझ में आया भाई? ये सब जोड़ घटाना गुणा भाग है, उतना डीपली समझा नहीं रहे हैं। अब एक एक का बढ़िया सुनना नहीं समझा पाएंगे, समय नहीं। ठीक, अब देखें, अब क्या करें, 2x² लिखा है, 2x² लिख दें +14x। अब 169 में 49 को घटाएं आप, 169 में 49 को घटाएं आप, 169 में 49 को घटाएं आप। 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, ये 120 आएगा भाई। आप ऐसे विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। तो बड़ा कौन? 169 माइनस लगेगा, कितना आया है? 120 घटाने पर बराबर 0। अब देखें, ये 2 से सभी पद कट रहा है, 2 से सभी पद कट रहा है, 2 से सभी पद कट रहा है भाई साहब, 2 से सभी पद कट रहा है। इसको समझने के लिए बगल में कहीं बना लेंगे। 2 से कटेगा वो, ठीक, यहाँ कर दे रहे हैं। आप 2 से काटेंगे, देखें 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नेम 2, 2 एकन्नेम 2, 2 सते 14, 2 60 दूना 120, 60 दूना 120। इस चीज़ को काटने पर कितना आया? 2 से काटे हैं, एक बचा है, x², ठीक, x²। उसके बाद +2 सते 14 +7x आया है, ठीक। उसके बाद -60 बराबर 0, -60 बराबर 0, यही तो आया भाई साहब। ठीक, अब देखें, यह जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आया है। आप क्या किए हैं? ऊंचाई को x माने हैं, आप मान लिए हैं, आधार और ऊंचाई को एडजस्ट कर लिए हैं। आप इसको x मानेंगे तो x +7 हो जाएगा, इसको x मानेंगे x -7 हो जाएगा। जिस तरीके से समझाना चाहिए उस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है थोड़ा। देखें, फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय हम लगा दिए हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर शेष बची दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कर्ण का वर्ग बराबर शेष बची दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक, वो प्रमेय लगा के हमने इतना सारा हल कर दिया, कर्ण का मान रख दिया, लंब आधार का मान लिया। अब इतना तो हल करोगे, 13 का स्क्वायर 169, x², ये सब जुड़ जाएगा। ठीक, जोड़े घटाए हैं, कुछ किए नहीं हैं। ठीक भाई, लड़कों गुणा भाग आवे के चाहे। बहुत जने रात हैं 10वां पहुँच जाते हैं, लेकिन गुणा भी भाग नहीं आते, जोड़ ही नहीं पावत। लेकिन हम डीपली समझाना चाहिए। ऐसे भी लड़के होंगे, वीडियो देख रहे होंगे कि वो एकदम मतलब वीक होंगे पढ़ने में, मतलब ज़्यादा कमज़ोर होंगे। अब लड़कों का गुणा भाग नहीं आया, जोड़ घटाना नहीं आया, तो ना। अब लाइव अगर वैसा पढ़ाना हो तो बढ़िया से पढ़ाएं, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत पड़ता है। चलें, इस व्यापक रूप में आ गया भाई। तो देखें आप, अभी तो आप फिलहाल गुणनखंड पढ़ रहे हैं कि नहीं भाई साहब? पढ़ रहे हैं आप गुणनखंड? आप गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो गुणनखंड का नियम क्या है? आप x² का गुणांक ले लेंगे, x² का गुणांक ले लेंगे अचर पद चिन्ह के साथ, अचर पद चिन्ह के साथ। आप x² का गुणांक ले लेंगे और अचर पद चिन्ह के साथ। उसके बाद उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अगर माइनस में आएगा तो उस बीच वाले के लिए हम ऐसा खंड तलाश करेंगे। चले करें आप गुणनखंड, अब कई बार बढ़िया से बताए हैं। क्या होता है, इसको थोड़ा साइड में बना देते हैं। ये जो बनाए हैं भाई साहब, बोर्ड छोटा है, क्या करें, बड़ा बोर्ड लेना चाहिए। यह है समकोण त्रिभुज जो है ABC। इसको हम कितना माने थे? ऊंचाई को x माने थे, x +7 हो गया था। ठीक, इसको ये 13 है।
ठीक। अब देखें गुणनखंड करें आप, इसका गुणनखंड करेंगे आप, इसका गुणनखंड करेंगे आप, तो देखें यक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसको लिख लेंगे कहीं, ठीक, गुणे गुणे और अचर पद चिन्ह के साथ, अचर पद चिन्ह के साथ भाई, अचर पद चिन्ह के साथ लेना है। उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। तो करें आप, सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा होता है, चिन्हों का गुणा करें। 1 के आगे प्लस है, 60 के आगे माइनस है, तो 1 के आगे प्लस है, 60 के आगे माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा 60 एकन्ने 60, ठीक। अब देखें हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद चिन्ह के साथ लिया है, गुणा किया, माइनस 60 आया, ठीक। अब सुने नियम, जब यह माइनस में रहेगा जब यह माइनस में रहेगा, जब यह माइनस में रहेगा, तो इस बीच वाले के लिए, इस बीच वाले के लिए हम ऐसा खंड तलाश करेंगे। जब यह माइनस में रहेगा, जब यह माइनस में रहेगा, तो हम इस बीच वाले के लिए ऐसा खंड तलाश करेंगे, ऐसा खंड तलाश करेंगे कि उन दोनों खंडों का आपस में गुणा करें तो यह आवे, उन दोनों खंडों का आपस में गुणा करें तो यह आवे, और उन दोनों खंडों को घटावें तो यह बीच वाला आवे, ठीक। जब यह माइनस में रहेगा, जब यह माइनस में रहेगा, तो इस बीच वाले के लिए, इस बीच वाले के लिए, इस बीच वाले के लिए हम ऐसा खंड तलाश करेंगे कि उन दोनों खंडों को, उन दोनों खंडों को, उन दोनों खंडों को आपस, उन दोनों खंडों का आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में गुणा करें तो यह आवे, और उन दोनों खंडों को घटावें तो यह आवे। तो करें आप, खंड आप 1 से ही ढूंढना स्टार्ट करेंगे, खंड आप 1 से ही ढूंढना स्टार्ट करेंगे, खंड आप 1 से ही ढूंढना स्टार्ट करेंगे सर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर एक ही रहता है। करें आप, खंड 1 से ढूंढेंगे नहीं आएगा, ठीक। आप क्या करें, 2 से ढूंढेंगे नहीं आएगा, 3 4 5 ऐसे ढूंढते जाएंगे नहीं आएगा, लेकिन आप ढूंढेंगे, हमारी तरह नहीं, हम तो जहाँ समय नहीं है डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी हम एक एक ढूंढे बैठ के, लेकिन तुम दिमाग लगाओगे नहीं सर 12 5 8, अगर दिमाग में है तो ठीक है, 12 और 5 ले लेंगे, 12 और 5 तो आ जाएगा, ठीक। देखें 12 और 5 ले लेंगे तो आ जाएगा, मिलावें आप, गुणा करने पे आ रहा है 12 पंचे 60 आ रहा है, घटावें आप देखें 7 आ रहा है, 12 में से 5 गए 7 आ रहा है। तो करें ऐसे, देखें बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड एल लगावें, यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें। अब इस प्लस 7 की जगह पे आप इसको लिखे 12 माइनस 5, प्लस 12 माइनस 5 गुणे यक्स लगा दें, माइनस 60 बराबर 0, ठीक। बराबर लेकर चल रहे हैं आप, इम्प्लाइड एल लगावें, ठीक। क्या किया है, इसके जगह घटाएं, 12 में से 5 गए 7, प्लस 7 आ रहा है कि नहीं आएगा, यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें, यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर लिख दें। इस प्लस 12 का गुणा, इस प्लस 12 का गुणा इस यक्स में है, इस प्लस 12 का गुणा इस यक्स में है, तो करें आप गुणा, प्लस 12 गुणे यक्स 12 यक्स हो जाएगा, प्लस 12 यक्स हो जाएगा, और इस प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा, इस 5 का गुणा इस यक्स में है, इस 5 का गुणा इस यक्स में है, तो 5 गुणे यक्स 5 यक्स हो जाएगा, 5 गुणे यक्स 5 यक्स हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0, ठीक। इतना क्लियर हुआ भाई साहब। अब देखें, अब क्या करेंगे, बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगाएं। अब गुणनखंड में आप और क्या करेंगे, देखें अब 4 पद हमारा आ गया। अब 2 का जोड़ा बनावें आप, 2 का जोड़ा बनावें, यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स माइनस एक ब्रैकेट में 5 यक्स माइनस 60, जोड़ा बन गया भाई साहब, बराबर 0। बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड एल लगाओ। अब देखें इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इस ब्रैकेट में, इस पहले वाले ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हमें दिख रहा है, देखें यक्स कॉमन है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, तो यक्स कॉमन हो गया। और कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे, गणित का नियम है। कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे, गणित का नियम है। कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे, गणित का नियम है। और जो कॉमन लें उससे सभी पदों में भाग दें, तो यक्स से यक्स स्क्वायर में, प्लस यक्स से प्लस यक्स स्क्वायर में भाग देंगे, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, एक यक्स बचेगा, ठीक। प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा, इसी प्लस यक्स से प्लस 12 यक्स में भाग देंगे, यक्स से यक्स कट जाएगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा, ठीक।
माइनस लगा दें। इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है भाई लोग, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, आप लोग सोचे हैं इस ब्रैकेट में क्या कॉमन। देखो इसमें कॉमन है 5, इसको आप 12 गुणे 5 लिख सकते हैं। 60 को 12 गुणे 5 लिख दो, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, या तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 60, 12 पंचे 60, कट रहा है तब भी कॉमन है, तो 5 कॉमन है। अब इस -5 का गुणा -5x में करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 से 5x में भाग देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा। ठीक, और इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे, प्लस हो जाएगा। और इस 5 का गुणा 60 में करेंगे तो 60 में, इस 5 का भाग 60 में करेंगे तो 12 आएगा, बराबर 0। ठीक, अब देखें इन सभी पदों में क्या कॉमन है, इन सभी पदों में क्या कॉमन है, आप ध्यान दें इन सभी पदों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इतने दूर में क्या कॉमन है। देखो x + 12 इसमें भी है, 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 तो x + 12 कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब कॉमन लिए हैं तुरंत ब्रेकर लगाएंगे, गणित का नियम है, और जिससे कॉमन लें सभी पदों में भागते हैं तो दें x + 12 से प्लस x गुणे x + 12 में भाग देंगे, x + 12 से x + 12 कट जाएगा, x बचेगा। ठीक, उसके बाद x + 12 से -5 गुणे x + 12 में भाग देंगे तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, और x + 12 से x + 12 कट जाएगा, 5 बचेगा, बराबर 0। ठीक, अब तो गुणनखंड हो गया। अब देखें गुणनखंड कुछ है नहीं भाई। देखें इतना गुणे इतना बराबर 0, इतना गुणे इतना बराबर 0, इतना गुणे इतना बराबर 0, इतना गुणे इतना बराबर 0। ठीक, दो राशियों का गुणा 0 के बराबर तभी संभव है, दो राशियों का गुणा 0 के बराबर तभी संभव है, या तो पहली राशि हो 0 के बराबर, या तो पहली राशि हो 0 के बराबर, या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर। दो राशियों का गुणा, दो चीज़ों का गुणा 0 के बराबर तभी संभव है, या तो पहली राशि हो 0 के बराबर, या तो दूसरी राशि हो 0 के बराबर। तो लिखें आप यदि 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 पहली राशि x + 12 बराबर 0 तो x बराबर -12। ठीक, और यदि 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 हमने लिया x - 5 बराबर 0 तो x बराबर +5, बराबर के इधर है -5, उधर जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक, तो एक यह आ गया। ठीक, x बराबर -12, x बराबर 5 आ रहा है, x बराबर -12, x बराबर 5 आ रहा है, x बराबर -12, x बराबर 5 आ रहा है। हल हो गया। आप अतः लगा के लिख सकते हैं कि अतः समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं निम्न हैं, x बराबर -12, x बराबर 5, आंसर आप लिख देंगे। ठीक, समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे भाई साहब। कुछ है नहीं, बहुत सस्ता, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, कुछ है नहीं। खाली भाषा वाले सवाल में क्या होता है, भाषा वाले सवाल में अगर भाषा समझ गए आप, भाषा वाला सवाल अगर भाषा को, जो भाषा लिखा हुआ है उसको आप समझ गए तो आप हल कर ले जाएंगे। नियम अगर जानते हैं, उस चैप्टर का नियम जानते हैं तो लगा ले जाएंगे, कुछ है नहीं। अब इसमें जोड़ी घटाए तो हैं, खाली पाइथागोरस प्रमेय, ये याद रखो, कार्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। हमने मानने में थोड़ा यही लाइन मेन है, यही दो लाइन मेन है। अगर यही दोनों लाइन कर ले गए तो पूरे सवाल में कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगा। अगर पढ़ने वाले हो तो कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगा भाई साहब। अब यही दो लाइन मेन है, यही मेन है, यही लाइन, यही मेन है, यही दोनों लाइन। तो देखें आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर समझ में आया है तब भी कमेंट में बताएंगे भाई साहब। और लाइक करें, और हमारा बेसिक ज्ञान अकेडमी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमने माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इतना है, इतना है, हल कर लिया। अब गुणनखंड विधि हम बहुत 3, 4, 5 वीडियो शायद है गुणनखंड विधि का। अब कड़ी वाला हम बाद में बहुत सारी बताएंगे, बहुत ज़्यादा गुणनखंड।
अभी नहीं, अभी सिर्फ द्विघात समगढ़ पे थोड़ी अटके रहेंगे हम। अरे बहुत लंबा चैप्टर भी है, बहुत ज़्यादा लंबा है। ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा ही समय लगता है। तो हमारा चैनल बेसिक ज्ञान अकेडमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समझ में आया ना भाई? नोट कर लो, नोट कर लो, समझ में आना चाहिए भाई। लड़कवा अगर पढ़ेंगे नियत से ना बैठा है तो कोनो मतलब ना है। लड़कवा पढ़ेंगे नियत से बैठा रहा है भाई। अब लड़कवा अगर पढ़ेंगे नियत से ना बैठा तो मतलब कोनो ना है भाई। वीडियो देख के कोनो मतलब ना है, दिमाग लगा के, दिमाग हाजिर करके बैठे भाई, दिमाग हाजिर करके बैठे, नहीं कोनो मतलब ना है पढ़े लिखे। लड़कवा ऐसे फालतू में देखा था कुछ चीज़िया तो बेकार है। लड़कवा अगर पढ़ेंगे नियत से ना बैठा है तो कोनो मतलब ना है, वो कोनो मतलब पढ़ेंगे नियत से बैठा रहे चाहिए। अब घर पे 3-4 बार लगाएं भाई, 10-10 मिनट का सवाल है, घर पे लगाना चाहिए। नया नया क्वेश्चन है, कमेंट में बताओ, मैं हल करके दूंगा। नया नया चीज़ें, नया नया क्वेश्चन लाओ, ढूंढो, लगाओगे तभी तो। हाँ, लड़का पढ़ेंगे नियत से बैठा रहा है भाई, मन लगाए के। हम पूरा पढ़ाई और उससे लोग पढ़ाई एकदम इत्मीनान से चलेंगे भाई, लोग एकदम इत्मीनान से, धीरे धीरे। ये तो तेज पढ़ा दिए हैं, उड़ाई दिए हैं क्वेश्चन में, पूरा नहीं पढ़ा पाए हैं हम इसको। जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं पाए हैं। और बढ़िया से पढ़ाना चाहिए इसको, 1 घंटे में बताना चाहिए। नहीं बता पाए हैं, सही नहीं बता पाए हैं इस क्वेश्चन को। देखें समझ में आता है आप लोगों को कि नहीं, वैसे बता नहीं पाए हैं सही से। चलिए ठीक है, लड़का पढ़ेंगे नियत से बैठा रहा है भाई, पढ़ेंगे नियत से बैठा रहा है, नोट कर लें आप। पढ़ने के नियत से भाई लड़का बैठा रहे, तो पढ़ने के नियत से बैठा रहे भाई। अब लड़का में चिल्लाई तो तोरिन के ना समझ में आवे तो मतलब काम में पढ़ाए भाई। चिल्लाए पढ़ाई कुछ पल्लवी ना पढ़े तो हमें पढ़ाई कौन मतलब, कोनो मतलब ना है। तो ना समझ में आवे तो बेहिचक कमेंट में बताओ, कोनो दिक्कत ना है, एकदम और इत्मीनान से बताएंगे और तरीके से बताएंगे। लेकिन लड़का पढ़ेंगे नियत से बैठा रहा है भाई।